क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है। तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है। तू भी बन सकता है सिकंदर। मैथमेटिक्स चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप अभी भी इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सीधा सीधा चला जाएगा। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल, ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। पहले हम लोग समझेंगे वर्ग क्या होता है, क्या होते हैं वर्गमूल, ठीक है। इससे पहले की क्लास में हम पढ़े मौसम व लौसम, ठीक है। आज वर्ग वर्गमूल जानेंगे, ठीक उसके बाद घन घनमूल। ठीक इसी प्रकार से धीरे 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 हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और एक जरूरी सूचना है कि आज से मेरा 12th का भी चैप्टर शुरू होने वाला है। उसमें भी हम फर्स्ट चैप्टर का वीडियो डालेंगे। आप लोग देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी साझा जरूर कीजिएगा। तो देखिए आज के क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जो इससे पहले भी कई बार आप पढ़े हो, ठीक है। लेकिन फिर भी आज पढ़ लीजिए, क्योंकि हम जो भी बातें बतलाते हैं वो पूर्ण रूप से बेसिक से होते हैं, शून्य लेवल से होते हैं, ताकि इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। देखिए पहले हम जानते हैं वर्ग क्या होता है। स्क्वायर वर्ग जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाता है तो प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी संख्या जब उसको आपस में गुना किया जाता है वही संख्या से, तो उससे प्राप्त जो गुणनफल होता है उसे ही हम वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हम सपोज कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेकर आपको बतलाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 4, ठीक है। 4 स्क्वायर यानी 4 का हमें वर्ग ज्ञात करना है, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, 16 यानी 4 का वर्ग 16। देखिए परिभाषा से हमने क्या सीखा कि जिस संख्या का मुझे वर्ग निकालना हो उसको आपस में 2 बार गुना करेंगे, जो गुणनफल आएगा वही उस संख्या का वर्ग होगा। 4 का वर्ग निकालना था, 4 को 4 से ही गुना किए, 16 आया। कहने का मतलब है 4 का वर्ग 16 है, ठीक है। अब 4 का वर्ग 16 है, समझे, और 16 का वर्गमूल कौन है? 4 है। जी हाँ, यही तो समझने की बात है। 4 का वर्ग है 16। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि 16 के वर्ग 4 कह देते हैं। नहीं, 16 का वर्गमूल 4 है। अगर 16 का वर्ग हम निकालेंगे तो 256 आ जाएगा। 16 को 16 से गुना करना पड़ेगा, उसके बाद उसका वर्ग निकलेगा, ठीक है। तो 4 का वर्ग 16 है। ठीक इसी प्रकार आगे भी हम कुछ प्रश्न लेते हैं। तो देखिए आगे का प्रश्न देखिए। अब हम समझते हैं चिन्ह। आप चिन्ह में इस चिन्ह को देखते होंगे, जो हम कभी कभी इसको रूट कहते हैं, कोई अंडर रूट कहता है, कोई रेडियो कहता है, जिसको जो मर्जी हो कहता है, अलग अलग नाम से इसे पुकारता है। परंतु आज जानेंगे इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, क्या इस चिन्ह का अर्थ होता है। तो साफ जवाब में यह लिखा गया है रूट। यह संकेत चिन्ह का अर्थ मूल होता है। मूल, इसको हम मूल कहते हैं। मूल मूल इसलिए कहते हैं कि ये जो है जिस संख्या के आगे लग जाता है, अगर उससे पहले, जैसे यहाँ देखिए 2 लगा है तो इसको वर्गमूल कहेंगे, इससे पहले 3 लगा है तो घनमूल कहेंगे, 4 लगा है तो चौथा मूल कहेंगे, n लगा है तो nवां मूल कहेंगे, x लगा हो तो xवां मूल कहेंगे, ठीक है। देखिए 2 रूट अंडर a है या रूट अंडर a है, इसको क्या कहा जाता है? a का वर्गमूल। वर्ग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है। अगर यहाँ 3 लिखा हुआ रहता तो घन कहा जाता। नीचे है 3 रूट a, इसका मतलब है a का घनमूल, ठीक है।
यहाँ है 4√a, इसका मतलब होगा a का चौथा मूल। n√a, इसका मतलब हुआ a का nवां मूल। ठीक है, तो आपने समझा कि इस चिन्ह का नाम क्या है? मूल। ठीक है, मूल। ये चिन्ह जिसके आगे लग जाएगा उसका मूल निकालना रहेगा। लेकिन ये चिन्ह के आगे क्या लगा है वो हम याद रखेंगे। 2 लगा है, 3 लगा है, 4 लगा है, क्या लगा है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं लगा होगा तो उसका क्या होगा? वर्गमूल। अगर कुछ लगा है तो अच्छी बात है, वर्गमूल, घनमूल, चौथा मूल, nवां मूल, जो भी लगा है उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, अब हम इस पे आधारित कुछ प्रश्न करते हैं, क्योंकि आपने समझ लिया क्या होता है वर्ग, क्या होते हैं वर्गमूल। ठीक है, दोनों बहुत ही आसान है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट के साथ समझिए। ये चैनल ऐसा है जो आपको पूर्ण रूप से बेसिक से लेके आगे बढ़ेगा। देखिए, ये प्रश्न दिया गया है, उसमें लिखा गया 16 का वर्ग ज्ञात करें। ठीक है, नीचे का प्रश्न में है 16 का वर्गमूल ज्ञात करें। अगर आपको 16 का वर्ग ज्ञात करने को कहा जाए तो आप जानते हैं वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है, उसका स्क्वायर। जिस संख्या का वर्ग ज्ञात करने को कहा जाता है उसका स्क्वायर करते हैं। जिस संख्या का घन ज्ञात करने के लिए कहा जाता है उसका क्यूब करते हैं। घन पे अभी हम नहीं है, घन जब पढ़ाएंगे, घनमूल पढ़ाएंगे, उस समय घन और घनमूल की बातें करेंगे। पहले हम वर्ग और वर्गमूल की बात कर रहे हैं, तो वर्ग देखते हैं। 16 की वर्ग आप निकालने के लिए 16 को 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 256, यानी यही है 16 का वर्ग। ठीक है, नीचे की प्रश्न में लिखा गया 16 का वर्गमूल ज्ञात करें। जब 16 का वर्गमूल कहेगा तो हम मूल का चिन्ह लगाएंगे, मूल का संकेत लगाएंगे, जिसका वर्गमूल कहेगा उसको अंदर डालेंगे तो बराबर आ जाएगा √4 × 4। तो 2 में से 1 को निकाल लेंगे, 4। कहने का मतलब है कि 16 का वर्ग होता है 256। ठीक है, और 16 का वर्गमूल होता है 4। ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करने की विधि को भी आप समझ लिए और वर्ग की ज्ञात करने की विधि को भी आप समझ लिए। ठीक है, अब इसी में हम चलते हैं, अगला स्टेप देखते हैं। अब इसको हम दूसरी विधि से कैसे हल करेंगे, देखते रहिए। ठीक है, अब देखिए सब कुछ वही रहेगा, ठीक, हम सिर्फ मेथड को चेंज करें। यहाँ लिख रहे हैं 49 का वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको भी हम चाहे तो वही विधि से हल कर सकते हैं। देखिए 49 × 49, ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 2401 आएगा। ऐसे भी आप वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर दूसरी विधि से ज्ञात करना चाहते हैं तो वो भी विधि है। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा लंबा है, लेकिन प्रोसेस जब एक बार समझ लीजिएगा फिर आपके लिए आसान ही हो जाएगा। एक सूत्र आप सुने होंगे, a - v का होल स्क्वायर। क्या होता है a - v का होल स्क्वायर? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये a - b का होल स्क्वायर का सूत्र भी उपयोग होता है और a + b का होल स्क्वायर का सूत्र भी उपयोग होता है। a - b का उपयोग इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि यहाँ 49 है। आप जानते हैं कि 50 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 49, इसलिए घटाने की स्थिति है, इसीलिए हम यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर ले लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ घटाने की स्थिति है इसीलिए a - b का होल स्क्वायर हम लिए। तो देखिए इसमें लिखा गया है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आप देखिए a स्क्वायर, a के जगह हम 50 लेंगे। ठीक है, 50 का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, b को हम, ये a हो गया और ये b हो गया। ठीक है, 50a 1b, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप जानते हैं 50 का स्क्वायर कितना होता है? 250, डबल जीरो हो जाएगा, माइनस 100 प्लस 1। अब इसको आप घटा के लिखेंगे तो 2401। ठीक, देखिए ये विधि से भी हम हल कर सकते थे और कर लिए। ठीक है, तो आपने देखा
वर्ग ज्ञात करने के लिए हम आपस में दोनों को गुना भी करके निकाल सकते हैं, नहीं तो फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। अब 100 रहता यहाँ पे तो हम क्या करते, 99 प्लस 1 का लगाते, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाते। अगर यहाँ पे 99 रहता तो 100 माइनस 1 कर लेते, यानी 99, यानी कहने का मतलब है a माइनस डी का होल स्क्वायर का हम यहाँ फार्मूला का उपयोग करते। तो देखिए हम दूसरा प्रश्न लिख रहे हैं, दूसरा प्रश्न पे गौर कीजिएगा। देखिए ये प्रश्न है 51 का वर्ग ज्ञात करें, ठीक है, वर्ग 5 पर 1 51 है। अब देखिए उस समय हम 49 किए थे तो a माइनस डी का सूत्र ले लिए। अब सब कुछ वही है, सिर्फ हम 49 से 51 कर दिए, ठीक है। अब हम a प्लस बी का सूत्र ले लेंगे। अब जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, सब कुछ वही रहेगा। 50 प्लस 1, 50 प्लस 1, ठीक है, 50 को हम a मान लेंगे और 1 को b मान लेंगे। अब देखिए 50 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2a, a यानी 50 इंटू बी, बी यानी 1 प्लस 1 का स्क्वायर। आप जानते हैं 50 का स्क्वायर होता है 2500 प्लस 100 प्लस 1 यानी 2601। अगर आप 51 को 51 से भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी यही उत्तर आएगा 2601, ठीक है। तो जैसे ज्यादा से ज्यादा जटिल अगर हमको वर्ग ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो ये भी विधि आप अपना सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। प्रश्न की स्थिति को देखते हुए जो भी फार्मूला सेट करें वो हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अब जैसे इसको आप भाग विधि द्वारा भी कर सकते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा भी कर सकते हैं, जो विधि आपको आसान हो, जो मर्जी हो वो कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ है 1225 रूट अंडर 1225, यानी इसका हमको क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए अगर इसका करेंगे तो इसके लिए हम 1225 को भाग विधि से हल करें, जैसे 5 से किए तो 245 आ जाएगा, फिर 5 से लगाते हैं तो 49, अब 7 से लगेगा तो 7, ठीक है। अब इसमें जो है इसको ले लेंगे 5, यहाँ लेते हैं 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, 2 टाइम्स 5 है 2 टाइम्स 7 है, ठीक है, 1225, ठीक है। 1225 का निकाल रहे हैं तो 2 5 में से एक 5 को लेंगे और 2 7 में से एक 7 को लेंगे, क्योंकि यहाँ 2 का जोड़ा लगता है तो 5 गुना 7 बराबर 35, 35 है 35, 35, कहने का मतलब है इसका जो है उत्तर आएगा 35, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में यहीं तक आपने सीखा वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब आगे हम जो भी एपिसोड अपलोड करेंगे उसमें आपको बतलाएंगे घन और घनमूल, ठीक है। तो देखते रहिए मैथमेटिक्स, बने रहिए हमारे साथ। आप अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए, आपसे गुजारिश है कि छोटा सा काम आप जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे बेल का आइकन होगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।